नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन यानी एयर कंडीशनिंग, जिसके अंदर हम लोग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंपोनेंट समझ रहे थे। आज मैं इसका एक और कंपोनेंट समझाने वाला हूं, जिसका नाम है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, क्योंकि ये भी थ्योरी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलते हैं, इसको समझते हैं। तो सामने आपको थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का डायग्राम बना दिख रहा होगा, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कराएंगे, जिससे आपको समझ में आ सके कि एक्सपेंशन वाल्व का उपयोग कहां पर होता है। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं, कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया, एवोपरेटर हो गया और एक्सपेंशन डिवाइस हो गया। तो आज हम उसी की बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन डिवाइस की। एक्सपेंशन डिवाइस डिफरेंट टाइप्स के यूज करते हैं, जिसमें एक का नाम है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, जिसका पर्पज रहता है जो हमारा रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में रहता है उसके प्रेशर को कम करना। अब ये कहां पर लगी रहती है, तो जो एक्सपेंशन डिवाइस है वह लगी रहती है किसमें, एवोपरेटर और कंडेंसर के बीच में। इसमें एवोपरेटर और कंडेंसर के बीच में जब कंडेंसर से बाहर जो लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट निकलता है, तो पहले किसके अंदर जाता है, एक्सपेंशन वाल्व के अंदर जाता है। एक्सपेंशन वाल्व उस रेफ्रिजरेंट लिक्विड के प्रेशर को कम कर देता है। फिर वह कम प्रेशर वाला और कम टेम्परेचर वाला जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड होता है वह एवोपरेटर के अंदर जाता है, जिससे वह ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्स्ट्रैक्ट कर सके। तो नॉर्मल आप एक्सपेंशन वाल्व का फंक्शन समझ गए होंगे और कहां पर लगा जाता है ये भी समझ गए होंगे। अब यहां पर लगा थर्मोस्टेटिक, तो आप समझ रहे होंगे थर्मल नाम जहां पर भी आता है वहां पर आप समझे कि हीट पर बेस्ड है। तो हीट पर यहाँ पर किस तरह बेस्ड है, डायग्राम को हमें सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है एग्जाम में। तो हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को बनाते हैं और जो भी पार्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं और पूरी वर्किंग समझाते हैं। सबसे पहले इनमें जो भी पार्ट्स यहाँ पर लगे हुए हैं उनको समझ लेते हैं। यहाँ पर एवोपरेटर लगा हुआ है। यहाँ पर एवोपरेटर के अंदर यहाँ से क्या होगा, लिक्विड इन करेगा और यहाँ से जो एवोपरेटर के आसपास की चीजें उनसे हीट को एक्सट्रैक्ट कर यह लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से ए पॉइंट से बाहर निकलेगा। बाहर निकले हुआ क्या होगा, लिक्विड वेपर फॉर्म में होगा। यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई है कि जब इस पर लोड पड़ता है तो ये ऊपर नीचे क्या हो सके, दबाव झेल सके। यहाँ पर एडजस्टिंग स्क्रू लिखा हुआ है, लगा हुआ है, जिससे हम प्रेशर को सेट कर सकें, जितने प्रेशर से हमें लिक्विड को भेजना है। यहाँ पर एक ये आपको दिख रहा है वल्व बना हुआ, वल्व के अंदर आपको थोड़ा सा क्या रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है लिक्विड फॉर्म में, और जो यहाँ पर ट्यूब आई है रेफ्रिजरेंट वेपर की फॉर्म में, यहाँ कहा जाती है, कंप्रेसर के अंदर यहाँ से निकल के जाती है। ऊपर का आप ये पूरी जो हमारी वल्व है ये किससे, एक कैपिलरी ट्यूब से कनेक्ट है और कैपिलरी ट्यूब को कनेक्ट किया गया। ऊपर एक डायफ्राम, ये लिखा डायफ्राम लगा हुआ है, उससे डायफ्राम का पूरा फंक्शन यहाँ पर हम समझेंगे। एक यहाँ पर वॉल्व लगा हुआ है, वॉल्व ऊपर नीचे खिसकता है, ऊपर नीचे कैसे खिसकता है मैं वर्किंग में समझाऊंगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डायफ्राम लगा, यहाँ पर एक जो पीएस लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। क्या होते हैं, स्प्रिंग फोर्स। ये स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग का फोर्स पड़ता है और ये फोर्स हमेशा नीचे से ऊपर की ओर लगता है। कैसा, नीचे से ऊपर की ओर लगता है। इधर देख रहा है ये बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब का जो भी टेम्परेचर कम ज्यादा होता है तो ये जो बल्ब का जो प्रेशर पड़ता है, टेम्परेचर कम ज्यादा होने से प्रेशर कम और ज्यादा होता है, उससे जो पीवी लिखा है यहाँ, ये बल्ब का प्रेशर है। बल्ब का प्रेशर कहां से लगता है, ऊपर से नीचे की ओर लगता है। कहां से, ऊपर से नीचे की ओर लगता है। और जो पी लिखा हुआ, क्या लिखा, पी लिखा, ये जो यहाँ पर एवोपरेटर लगा हुआ है इसका प्रेशर जो भी रहता है, या कह सकते हैं जो यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में आएगा उसके प्रेशर पे डिपेंड करता है। और जो यहाँ पर वैल्यू रहती है, ये लिखा वॉल्व प्रेशर, जो फिलर वॉल्व प्रेशर बोलते हैं इसको, इसका जो प्रेशर रहता है वह बराबर रहता है इन दोनों के योग की। मतलब स्प्रिंग का प्रेशर और जो एवोपरेटर का प्रेशर यहाँ पर, इन दोनों का योग इसके बराबर रहता है, जो हमारा वॉल्व का प्रेशर है उसके बराबर रहता है। ये तो नॉर्मली जो मैंने इंट्रोडक्शन कंपोनेंट का करा दिया है, फिर भी कुछ रह गया हूं तो वो भी बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिल्टर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, तो जो कंडेंसर से निकलने के बाद जो लिक्विड होगा वह यहाँ से अंदर जाएगा। जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट लिखा है यहाँ से अंदर जाएगा और फिल्टर होके फिर क्या इस वॉल्व के अंदर जाता है। अब इसकी वर्किंग समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा।
सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एवापोरेटर लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा है लिक्विड रेफ्रिजरेंट। दोनों को ध्यान समझे। जो लिक्विड फॉर्म में कंडेंसर से निकलने के बाद जो रेफ्रिजरेंट होगा वह यहाँ से अंदर जाता है। कहाँ जाता है? यहाँ से अंदर जाता है, इसके अंदर मान लो भर जाएगा। लेकिन ये यहाँ से ऊपर निकलेगा और एवापोरेटर के अंदर जाएगा, ये इस वाल्व के ऊपर डिपेंड करता है। क्या समझ में आया? कंडेंसर से लिक्विड निकलने के बाद यहाँ से अंदर जाएगा, इसके अंदर भर जाएगा, लेकिन ये एवापोरेटर के अंदर जाएगा, इस वाल्व के ऊपर डिपेंड करता है। ये वाल्व ओपन होगा तो यहाँ से निकल के फिर एवापोरेटर के अंदर जाएगा, लेकिन अगर ये ओपन नहीं होता तो इसी के अंदर भर जाता है, या उतनी क्वांटिटी सप्लाई होती रहती है जितनी रिक्वायरमेंट है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब ध्यान से समझें, इसका वाल्व ओपन होना और बंद होना ही इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे ओपन होता है और कैसे बंद होता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एवापोरेटर के अंदर से ये जो हमारा लिक्विड जाता हुआ है किसमें, वाष्प, मतलब किसमें, जो हमारी वाष्प रहती है, या कह सकते हैं वेपर फॉर्म में जो हमारा रेफ्रिजरेंट रहता है वह उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो वेपर फॉर्म में यहाँ से ए से बी की ओर क्या हो रहा है, जो ए दिख रहा है, यहाँ से जैसा मैं एरो चला रहा हूँ, ए से बी की ओर हमारा क्या जा रहा है, वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट जा रहा है और आगे की ओर जाएगा। तो इसका जो टेम्परेचर है कुछ हम सेट कर देते हैं, लगभग 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जो हमारा यहाँ से वेपर फॉर्म में निकले हुआ है कैसे हो जाए, एवापोरेट। जो एवापोरेट होके जो हमारा लिक्विड निकल रहा है वह सुपर हीटेड हो जाए। जो लिक्विड मतलब वेपर फॉर्म में है तो वेपर कैसी हो जाए, वह सुपर हीटेड हो जाए। तो उसके लिए या तो ये क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा जब इसका प्रेशर बढ़ता है तो इन्वायरमेंट से भी हीट ले लेता है, नहीं तो इसका जो टेम्परेचर सेट किया जाता 5 डिग्री सेल्सियस के लगभग सेट किया जाता तो वह सुपर हीटेड हो जाता है। जब सुपर हीटेड सी पर पहुंचता है और सी से जो बल्ब के यहां से गुजरता है, तो ये बल्ब क्या करता है, उस जो हमारा वेपर है उसके टेम्परेचर को क्या करती है, अपनी ओर खींच लेती है। क्या करती है, बल्ब क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड है, लिक्विड क्या करेगा, टेम्परेचर खींचेगा। जब टेम्परेचर को ये लिक्विड खींचता है तो इस लिक्विड का टेम्परेचर, जो बल्ब के अंदर लिक्विड भरा है, याद रखना बल्ब के अंदर लिक्विड भरा है, उसका टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, जो यहाँ से वेपर निकल रही है, जो एवापोरेटर से निकलने के बाद जो वेपर निकल रही है, इधर कहाँ जा रही है, कंप्रेसर के अंदर जा रही है। लेकिन कंप्रेसर से पहले हमने एक बल्ब लगा दिया, बल्ब में लिक्विड भरा हुआ है, तो उस वेपर के टेम्परेचर को ये बल्ब के अंदर लिक्विड भरा हुआ है अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि बल्ब के अंदर जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर कम है, और जो हमने वेपर यहाँ से निकले उसको और सुपर हीटेड कर दिया तो और उसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, वह अपनी हीट को खींच रहा है। तो बल्ब का जो अंदर लिक्विड है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर जो डायफ्राम लगा हुआ है ये दिख रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ने से जो हमारी कैपिलरी ट्यूब लगी है इसके अंदर से ये कहां पर जाएगा, लिक्विड, ये जो यहाँ पर डायफ्राम बना हुआ पूरा इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर जाते ही क्या होता है, जो ऊपर से प्रेशर वाल्व लगा हुआ है, जो वाल्व है इसका मतलब इसका सीधा मतलब होता है लिक्विड का क्या होगा, वेपर, ये भी वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा और इसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, यहाँ पर सेंस करता है प्रेशर वाल्व अंदर आएगा तो इस पर प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो क्या सीधा कहते हैं कि प्रेशर वाल्व क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है। प्रेशर वाल्व बढ़ने से प्रेशर वाल्व का प्रेशर कहां से पड़ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। ऊपर से नीचे की ओर लोड पड़ने से ये जो वाल्व है यह नीचे की ओर दबने लगता है, और यहाँ पर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग है ये भी क्या होगी, कंप्रेस होगी, तो ये दबेगा। यहाँ पर जितना ये प्रेशर यहाँ पर लगता जाएगा उतना ये नीचे को आएगा। जैसे ये नीचे को आएगा तो यहाँ से जो जगह बनेगी वाल्व की, वह जो लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है वह यहाँ से ऊपर की ओर निकलेगा। ऊपर की ओर निकलने के बाद कहाँ चला जाएगा, एवापोरेटर के अंदर जाएगा। क्या समझ में आया? ये वाल्व क्या कर रहा है, जो यहाँ से रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में निकल रहा है वहां से हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उससे इसका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से जो क्या होता है, यह क्या होता है, तेजी से क्या ऊपर की ओर जाएगा, कैपिलरी ट्यूब के थ्रू, कैपिलरी ट्यूब के थ्रू ऊपर की ओर जाएगा तो इसके अंदर जाएगा वेपर फॉर्म में। और ये क्या करेगा, जो प्रेशर वाल्व है, ये वाल्व है, इसका प्रेशर बढ़ने लगेगा। जो ऊपर से नीचे की ओर जो प्रेशर बढ़ रहा है किसका, ये वाल्व का, तो वह क्या करेगा, नीचे को, ये पूरा हमारा वाल्व लगाएगा, नीचे को दबाएगा इसको। जब ये नीचे को दबाएगा इसको तो यहाँ से खुलने लगेगा। यहाँ से खुलने के बाद क्या होगा, यहाँ से लिक्विड हमारा जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड हुआ है ऊपर को जो चलेगा। अब इसके अपोजिट देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लिक्विड हमारा अंदर फ्लो हो रहा है और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर जो लिक्विड भरा हुआ है, अब लिक्विड यहाँ से जा रहा है, अब एकदम तो ऐसा नहीं है पूरी तरह सप्लाई हो रहा है। कई बार क्या होता है, यहाँ पर लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो लिक्विड क्वांटिटी ज्यादा होने से ये जो यहाँ पर
एवापोरेटर का प्रेशर है और जो हमारा स्प्रिंग का प्रेशर है, यह क्या ऊपर की ओर पड़ेगा, ऊपर की ओर पड़ेगा तो स्प्रिंग भी ऊपर की ओर खींचेगी तो उसका प्रेशर पड़ेगा, तो स्प्रिंग फोर्स प्रेशर बोल दिया। और यहाँ पर लिक्विड भरा उसका प्रेशर, ये ऊपर की ओर खींचेगा तो ये क्या होगा, वाल्व बंद होने लगेगा। वाल्व बंद होने लगता है तो यहाँ पर जो लिक्विड की क्वांटिटी है वह ऊपर की ओर जाना कम हो जाती है। इस तरह एक क्या होता है, बैलेंस बना के चलता है कि लिक्विड की क्वांटिटी कितनी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट होने पर ये इस पे क्या होता है, ये वाल्व रिक्वायरमेंट होने पर, क्यों रिक्वायरमेंट कब पड़ती है याद रखें, जब ज्यादा लोड पड़ रहा हो रेफ्रिजरेटर पे, मतलब ज्यादा से ज्यादा गर्मी होती है, कोई चीज को ज्यादा से ज्यादा ठंडा करना पड़ता है, तो क्या होता है ये यहाँ से तेजी से पूरा लिक्विड किसमें, हमारा वेपर में तेजी से कन्वर्ट होने लगता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करता हुआ है आसपास से जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है, तो उस पर जैसे बोलते हैं लोड पड़ना, तो वह जल्दी जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा, जल्दी जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा तो इस पर लोड बढ़ेगा, इस पर लोड बढ़ेगा तो ये नीचे को खिसक जाएगा, तो हमारा लिक्विड तेजी से अंदर निकलेगा और अंदर चला जाएगा। जब लोड कम होता है तो हम जानते हैं लिक्विड यहाँ ज्यादा से ज्यादा कम से कम वेपर में कन्वर्ट होगा। लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट कम से कम होगा तो इसके अंदर भरने लगेगा, इसके अंदर भरने लगेगा, तो नॉर्मली हम जानते हैं नीचे से प्रेशर ऊपर की ओर लगेगा, तो हमारा वाल्व जो होगा, वाल्व क्या होगा, ऊपर की ओर खींचेगा, ऊपर की ओर खींचेगा तो हमारा ये बंद होने लगेगा, बंद होने लगेगा तो लिक्विड की क्वांटिटी है कम हो जाती है। बस आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसकी वर्किंग लिखना है और कैसे इन कंपोनेंट को समझाना है। इसके अलावा इसकी कंप्लीट कैसे इसकी पूरी प्रोसेस लिखना है, सभी टॉपिक की वह आप हमारी एप्लीकेशन में चले जाएं। कंप्लीट आरएसी की नोट्स, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के नोट्स और पावर प्लांट के नोट्स मिल जाएंगे। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स की स्टार्टिंग में इसकी हमने लिंक प्रोवाइड करा दी है, क्योंकि हमने एप्लीकेशन के ऊपर एक पूरा वीडियो बना दिया है प्रोसेस समझने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।